Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Shaheen English Learners. And friends, today we are going to discuss 11 main characteristics of language. And in last video हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया कि what is language and what were the branches of linguistics. So we did discuss in detail in last video. So हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हम करेक्टरिस्टिक्स ही लैंग्वेज की देखेंगे और इनको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं लैंग्वेज की इसमें 11 से 12 तकरीबन टोटल बनती हैं तो वो सारी इसमें कवर की जाएंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डुअलिटी. तो वर्ड डुअलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है. डुअलिटी है क्या? डुअलिटी मीन डबल आर्टिकुलेशन, कोई किसी भी चीज़ का डबल होना. तो देखिए इसमें किस चीज़ की बात हो रही है. डुअलिटी ह्यूमन लैंग्वेज इज ऑर्गेनाइज एट 2 लेवल्स और लेयर्स साइमल्टेनियसली. तो जी ह्यूमन लैंग्वेज जो है उसके 2 लेवल्स ऑफ आर्टिकुलेशंस होते हैं, 2 लेवल पे उसको डील किया जाता है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डुअलिटी और डबल आर्टिकुलेशन. तो डबल आर्टिकुलेशन कौन सी होती है? In speech production, we have a physical level at which we can produce individual sounds like b and e. तो अगर हम इंडिविजुअली देखें तो ये n, b and i है और as individual sounds none of these discrete forms has any distinctive meaning. तो ये किसी का भी जो है अगर अलग-अलग इंडिविजुअली इनको देखा जाए तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं. हम इसको देखते हैं अल्फ़ाबेटिकली तो किसी का कोई मीनिंग नहीं है. तो हाँ, लेकिन अगर हम इनको कंबाइन करते हैं जैसे कहता है इन अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन सच एज बिन, तो ये वही वर्ड हैं जिनको एक अच्छे तरीके से किसी और तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है. वी हैव अनदर लेवल प्रोड्यूसिंग अ मीनिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द कॉम्बिनेशन इन नेम. जी, तो अब जो वर्ड निब बन गया है, ये पूरा एक वर्ड जो है इसकी जो है वो क्रिएट हो गया, तो जिसकी वजह से अब ये मीनिंग दे रहा है. तो दे आर 2 लेवल्स. फर्स्ट लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे तो फर्स्ट लेवल है जिसमें एक एक इंडिविजुअल साउंड को हम प्रोड्यूस करते हैं और सेकंड लेवल आर्टिकुलेशन जो है उसमें जब हम इनको एक ख़ास तरीके से आपस में मिलाते हैं तो एक मीनिंग क्रिएट होता है. ठीक है, एक था आर्टिकुलेशन लेवल या वर्ड्स जिनको इंडिविजुअली हम प्रोनाउंस करते हैं उनका मीनिंग नहीं होता. ठीक है, और दूसरा लेवल ऑफ मीनिंग. तो ये लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें डबल आर्टिकुलेशन होती है, मीनिंग होता है और इंडिविजुअल साउंड्स होते हैं. तो वो साउंड्स और मीनिंग्स मिलके मीनिंग क्रिएट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डुअलिटी. तो नेक्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी. तो ह्यूमंस आर कंटिन्यूअली creating new expressions and novel utterances by manipulating their linguistic resources to describe new objects situations. तो नए नए ऑब्जेक्ट्स चीज़ों को जो है वो सिंबलाइज करने के लिए जो है हमारे पास देखें ABC जो वर्ड्स हैं 26 अल्फ़ाबेट्स हैं. तो अगर हम देखें तो इनके साथ ही हम बहुत सारे नंबर ऑफ सेंटेंसेस, नंबर ऑफ वर्ड्स इतने बनाते हैं कि ख़त्म नहीं होते. तो हमारे पास एक लिमिटेड सिस्टम है, अल्फ़ाबेट्स हैं, ग्रामर है, रूल्स हैं, लेकिन हम इनसे आगे बहुत ज़्यादा जो वर्ड्स हैं क्रिएट करते हैं, सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं. तो ये प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि हम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो लिमिटेड है और हम इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स जो है सेंटेंसेस अटरेंसेस क्रिएट करते हैं. तो इसको बड़े अच्छे तरीके से नॉम चॉम्स्की ने भी बयान किया था अपनी डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज में. तो दिस प्रॉपर्टी इज डिस्क्राइब एज प्रोडक्टिविटी और creativity or open-endedness and essentially means that the potential number of utterances in any human language is infinite. जी, तो बहुत ज़्यादा जो नंबर ऑफ utterances हैं हम बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं. जो हमारे पास कुछ सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, लिमिटेड वर्ड्स हैं, उनसे हम आगे जो है वो अनलिमिटेड या इनफाइनाइट नंबर ऑफ utterances जो है वो हम क्रिएट करते हैं. तो ये प्रोडक्टिविटी है, ये भी लैंग्वेज की एक करेक्टरिस्टिक्स है. लैंग्वेज इज वर्बल, वोकल, लैंग्वेज इज साउंड. जी, तो ज़ाहिर है, सीधी सी बात है कि लैंग्वेज जो है वो वोकल है, ज़ाहिर हम इसको बोलते हैं तो फिर ही हम इसको जो है कोई अपना मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं. ज़ाहिर है सिर्फ हम रिटन सिस्टम तक ही महदूद नहीं है, बल्कि लैंग्वेज की एक और करेक्टरिस्टिक्स है कि इसको हम बोलते हैं, बयान करते हैं. ज़ाहिर है कुछ पर्टिकुलर जो है वोकल जो है ऑर्गन्स हैं, स्पीच ऑर्गन्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं. तो लैंग्वेज इज an organization of sounds of vocal symbols, the sounds produced from the mouth with the help of various organs of speech to convey some meaningful message.
It also means that speech is primary to writing. There are several languages because they are spoken. Music and singing also imply vocal sounds, but they are not language. जी, तो language वो नहीं है, speech sounds तो वो भी करते हैं. ज़ाहिर है किसी न किसी लैंग्वेज को वर्ड यूज़ तो वो कर रहे हैं, लेकिन वो लैंग्वेज नहीं है. तो लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लैंग्वेज जो है वो वोकल जो ऑर्गन्स हैं उनको यूज़ करके हम प्रोड्यूस करते हैं. तो लैंग्वेज इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन. तो लैंग्वेज जो है ज़ाहिर है एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन है. अगर हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग्स को कम्युनिकेट करते हैं. ज़ाहिर अगर एक बंदा है उसको दूसरे बंदे की लैंग्वेज नहीं आती तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड टफ फॉर दैट पर्सन टू कम्युनिकेट हिज आइडियाज़, इमोशंस एंड डिज़ायर्स टू अदर पर्सन्स. So this is the same case with language, and language is used as a tool of communication. Without language, there is no communication. There is no, we can say, proper channel to communicate with others. Language is a social phenomena. तो language एक social phenomena. Language is a set of conventional communicative signals used by humans for communication in a community. Language, in this sense, is a possession of social group comprising an indispensable set of rules which permits its members to relate to each other. It is a social institution. जी, तो लैंग्वेज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है. ज़ाहिर है देखें अगर हम देखें तो ट्राइबल एरियाज़ में देखें तो वहाँ पर लोगों की जो लैंग्वेज है वो जंगली लोग जो है, पुराने वज़ा के लोग, वो अपनी लैंग्वेज उनकी भी है. सोशल ग्रुप है, एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप है ये. ठीक है, तो ज़ाहिर है वो लैंग्वेज क्रिएट किया, कुछ उन्होंने सिंबल्स क्रिएट किए कि हम ये बोलेंगे, ये फ़लाँ चीज़ है, हमने इसका ये नाम रखा है. तो आगे वो ये सोशल फिनोमेना है. तो जो सोसाइटी है रह रही है वहाँ पर, तो उन्होंने मिलजुल कर कुछ वर्ड्स को कैटेगराइज किया कि इसको ये कहना. तो इस लिहाज से लैंग्वेज है वो सोशल फिनोमेना. ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसका मीनिंग बनाए, क्रिएट किए, और आगे जनरेशन से जनरेशन लैंग्वेज जो है वो ट्रैवल करती है. तो इस लिहाज से लैंग्वेज इज़ अ सोशल फिनोमेना. Arbitrary. So it's very important characteristics of language. It is generally the case that there is no natural connection between a linguistic form and its meaning. जी, तो ये बहुत important है. तो जो linguistic form है और उसका जो meaning है उसमें जो है वो proper कोई connection नहीं बनता. For instance, cat, बिल्ली. तो हम जो word cat है, C-A-T, cat, तो जो word हम यहाँ पर इसका क्रिएट किया है बिल्ली. तो देखें अब हम जो वर्ड कैट था उसका मतलब गाय भी तो हो सकता था, भैंस भी तो हो सकता, हम मेज भी तो रख सकते थे. तो ये देखिए इसका कोई प्रॉपर तुक नहीं बनता कि ये C-A-T और इसका मीनिंग बिल्ली ही होना चाहिए, इसका मीनिंग कुछ और भी हो सकता था, लेकिन हमने वो रखा नहीं है. तो देखें लैंग्वेज का जो वर्ड है, फॉर्म है, और उसका जो मीनिंग है इसमें कोई कनेक्शन नहीं है. ये कनेक्शन जो है वो खुद क्रिएट किया गया है, आर्बिट्रेरी है, इलॉजिकल है, और उसमें लॉजिकली कोई कनेक्शन नहीं है. तो दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेरीनेस. तो बेसिकली मीनिंग और उसकी जो फॉर्म है, साइन एंड सिग्निफाइड, उनमें कोई सिग्निफाइड और साइन दोनों में, सिग्निफायर और सिग्निफाइड में कोई फर्क को खास कनेक्शन नहीं है. जैसे we can just look at the Arabic word. So what is Arabic word? Lam, Qaf, Ba, and from its shape, for example, determine that it has a natural and obvious meaning any more than we can with its English translation from dog. जी, तो dog जो है उसका इसके साथ अरबी में जो है इसका देखें कोई कनेक्शन नहीं है. जो वर्ड्स हैं इनका मतलब यही नहीं कि ये इनका उर्दू में या इंग्लिश में डॉग, कुत्ता ही होना चाहिए. तो कोई कनेक्शन नहीं है. देयर इज नॉट इनहेरेंट कनेक्शन बिटवीन मीनिंग एंड इट्स फॉर्म. तो लैंग्वेज इज नॉन इंस्टिंक्टिव. जी, तो लैंग्वेज जो है वो नॉन इंस्टिंक्टिव है, यानी कि हमारी खसलत में नहीं, हमें बाय बर्थ नहीं मिली है, हमारी जिबिल्लत में नहीं है, हमने सीखी नहीं है. बिल्कुल ऐसे जैसे हमारा दिल का धड़कना, सांस का चलना, आंखों का झपकना, ये सारी फितरती चीज़ें हैं, इंस्टिंक्टिव हैं. लेकिन लैंग्वेज जो है, जब अगर एक बच्चा उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता लैंग्वेज से, जब वो पैदा होता है तो एक क्रिटिकल पीरियड होता है, तब तक भी उसको नहीं अगर लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस करवाया जाता तो वो मुमकिन है कि सारी ज़िंदगी वो लैंग्वेज सीख ही ना सके. तो लैंग्वेज इज़ नॉन इंस्टिंक्टिव, बाय बर्थ हमें नहीं मिलती है.
कन्वेंशनल, जी ये रवायत है, यानी कि कन्वेंशनली चलती आ रही है। जब बच्चा पैदा हुआ किसी सोसाइटी में तो उसके पेरेंट्स ने, उसके माहौल ने, स्कूल ने और रिश्तेदारों ने, रिलेटिव सब ने मिलकर जो है वो ज़ाहिर है उनसे वो लैंग्वेज इसको सिखाते हैं, बच्चा लैंग्वेज सीखता है। तो लैंग्वेज इज़ कन्वेंशनल और बाय बर्थ नहीं मिलती बल्कि आके दुनिया में बच्चा सीखता है। तो ये लैंग्वेज जो है वो इस सेंस में नॉन इंस्टिंक्टिव है और कन्वेंशनल है, सोसाइटी सिखाती है। लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, जी तो लैंग्वेज ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो सारा सिस्टम ही सिंबल्स पर है, ठीक है। वर्ड बेड, तो बेड किसकी सिंबल है? रेस्ट की, सोने की, ऐसे है ना। तो हर चीज को सिंबल है। अगर वर्ड फॉरन बेड बोला जाता है तो एक वर्ड आ जाता है, ठीक है। एक मैट्रेस बिछा हुआ है, सोने की जगह है, जमीन से थोड़ा ऊपर चारपाई, तो ये सारी चीजें हमारे जहन में फौरी कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो ये एक सिंबल है। तो इसी तरह पूरा लैंग्वेज सिस्टम जो है वो एक्चुअली सिंबल से होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लैग की बात करें तो हम कहते हैं जी फॉर इंस्टेंस ये जो डव है, ठीक है, डव को पीस की सिंबल गिना जाता है। तो डव, वर्ड डव जो है किसी सेंस में यूज किया जाए, एक तो देखें वो परिंदे के सेंस में आ रहा है, सिंबल है जो सिंबल फर्स्ट जो है एक तो बर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और सेकंडली यही सिंबल जो है पीस को रिप्रेजेंट कर लिया, अमन को, सुकून, सलामती। तो ये सारी चीजें, तो लैंग्वेज जो है वो सिंबल्स कुछ रखी हुई हैं सोसाइटी में कि ये सिंबल्स हैं। हमने जो परफ्यूम है उसको परफ्यूम क्यों कहना है, कैट है कैट क्यों कहना है, बच्चे को चाइल्ड क्यों कहना, तो ये सारे सिंबल्स हैं। The symbolism of language is a necessary consequence of a feature of arbitrariness discussed above. A symbol stands for something else. It is something that serves as a substitute. Language is a system of arbitrary vocal symbols for concepts, things, ideas, objects, etc. We have sounds and words as symbols. जी तो साउंड्स, ये जो वर्ड्स हैं ये हम सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज यूजेस वर्ड्स एसेंशियली एज सिंबल्स एंड नॉट एज साइंस इन मैथ्स, तो फॉर द कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंटेड बाय देम। जी तो सिंबल ही होते हैं ये वर्ड्स जो हम यूज करते हैं अपने आइडियाज और इमोशंस को कैटेगराइज करने के लिए, या हम क्या कहना चाह रहे हैं। लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक, तो ऑफ कोर्स लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक, प्रॉपर रूल्स हैं, प्रॉपर ग्रामर है, सारी सिंबल्स हैं लैंग्वेज में मौजूद। तो लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक, तो देयर इज अ सिस्टम, तो सिस्टम है। आपने सिंटैक्स, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी हर लैंग्वेज में देखी होगी, तो एक सिस्टम होता है पूरी लैंग्वेज के पीछे, वो लैंग्वेज ऐसी नहीं होती। तो although the language is symbolic yet its symbols are arranged in a particular system। जी देखिए हमारे पास वर्ड है, वो स्कूल गया फॉर एग्जांपल, तो हम फॉर एग्जांपल ऐसे बात कर रहे हैं, वो स्कूल गया, ठीक है। तो स्कूल गया, वो आगे पीछे होके देखें वर्ड जो है थोड़ा सा फर्क पड़ता है, थोड़ा सा समझने का। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखें तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर हम इनको देखें तो ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती हैं। तो अगर हम इसी की बात करें कि स्कूल गया वहाँ, तो देखें इसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही। लेकिन अगर हम इसको ग्रामेटिकली देखें तो ठीक तो होता है। तो लैंग्वेज के बहुत से मीनिंग होते हैं, इसको हम जो है वो सिंटैग्मेटिक जो है वो उसके मुताबिक देखते हैं, लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं और लैंग्वेज को सिमेंटिकली देखते हैं। लैंग्वेज फीचर्स होते हैं, सिमेंटिक फीचर्स होते हैं, सिमेंटिक रोल्स होते हैं। तो देयर इज़ अ प्रॉपर सिस्टम बिहाइंड अ लैंग्वेज, ग्रामर है, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, सिंटैक्स, तो सिंटैग्मेटिक्स और पैराडिग्मेटिक, ये सारे पैरामीटर्स के मुताबिक लैंग्वेज क्रिएट की जाती है। तो लैंग्वेज इज अ सिस्टम, सिस्टमैटिक। लैंग्वेज इज यूनिक, क्रिएटिव, कॉम्प्लेक्स एंड मॉडिफाइबल। जी तो ज़ाहिर है लैंग्वेज जो है वो कम्प्लेक्स भी होती है, बहुत सारे स्पीकर्स के लिए सेकंड लैंग्वेज सीखना बहुत कोई आसान काम नहीं होता, ठीक है। यूनिक इस सेंस में होती है कि जो उसका सिस्टम है, चीज़ें हैं, जिस तरीके से उसे क्रिएट किया गया है उस जैसी लैंग्वेज कोई और नहीं है। हर लैंग्वेज के अपने अपने सिस्टम है, अपने कायदे कानून है। तो क्रिएटिव ज़ाहिर है उसमें हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं, ये नहीं कि लैंग्वेज ऐसी है और ऐसे है, ये इससे आगे पीछे हट ही नहीं सकती। कॉम्प्लेक्स होती है, मुश्किल भी होती है, एंड मॉडिफाइबल, उसको चेंज भी किया जा सकता है। रूल्स जो हैं उसके मुताबिक हम जो है लैंग्वेज को आगे पीछे चेंज भी कर सकते हैं। तो लैंग्वेज इज़ अ यूनिक फिनोमिनन
of the Earth. Other planets do not seem to have any language, although this fact may be invalidated if we happen to discover talking generation on any other planet. जी, तो लैंग्वेज जो है यूनिक है, कुछ प्लैनेट्स में तो कहते हैं लैंग्वेज है ही नहीं, वो वैसे ही कम्युनिकेट करते हैं। ज़ाहिर लैंग्वेज होगी तो वो कम्युनिकेट करेंगे ना, किसी ना किसी तरह की जो है वो मखलूक, किसी ना किसी की क्रिएचर्स जो है वो किसी दूसरे प्लैनेट्स में भी होंगी। तो कम्युनिकेशन तो ये यूनिक, इट्स सेल्फ यूनिक है, क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक लैंग्वेज की जो है वो ज़ाहिर दूसरी लैंग्वेज से नहीं मिलती। हर लैंग्वेज एक यूनिक सिस्टम है, मॉडिफाइबल है, चेंज हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जी, in linguistic displacement is the ability of language to communicate about things that are not immediately present, spatially or temporally. तो things that are either not here or not here now जी। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब प्लेस एक नहीं है भैया के वक्त। अगर हम अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम फ्यूचर की भी बात कर सकते हैं, हम पास्ट की भी बात कर सकते हैं, तो हम तीनों ज़मानों की बात कर सकते हैं। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट। ये भी लैंग्वेज की एक करेक्टरिस्टिक है कि हम एक वक्त में किसी भी वक्त जो गुजर गया है या अभी है या आने वाला है, तीनों के बारे में बात कर सकते हैं। तो वी कैन टॉक अबाउट थ्री टेंसेस, वट एवर हैज़ पास्ट, वट एवर इज येट टू कम एंड वट एवर इज गोइंग ऑन। सो हम बात कर सकते हैं तीनों के बारे में। तो ये करेक्टरिस्टिक जो है वो जानवरों की लैंग्वेज में नहीं होती, तो दूसरी और करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। तो ये लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक है जो कि स्पेशली ह्यूमन से रिलेटेड है। Thanks friend for watching and thanks for your patience, and please like and subscribe my channel, and if you like the videos please press the bell icon button and share with your friends. Thanks.